The Summer of the Beautiful White Horse, Part 3rd. Listen this explanation very carefully and attentively. The sun was coming up. सूर्य ऊपर आ रहा था. Now it's my turn to ride, I said. अब घुड़सवारी करने की मेरी बारी है, मैंने कहा. My cousin मुराद got off the horse. मेरा कजन मुराद घोड़े से उतरा. Ride, he said. उसने कहा घुड़सवारी करो. I leaped to the back of the horse. मैं उछलकर घोड़े की पीठ पर बैठा. And for a moment knew the most awful fear imaginable. और एक पल के लिए काल्पनिक रूप से मैं बहुत ज़्यादा डर गया. The horse did not move. घोड़ा हिला तक नहीं. Kick into his muscles, my cousin मुराद said. मेरा कजन मुराद ने कहा, उसके मांसपेशी पर किक मारो, एड़ लगाओ. What are you waiting for? तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, किस बात का इंतज़ार कर रहे हो? We have got to take him back before everybody in the world is up and about. हमें इस घोड़े को वापस रखना है. पूरे संसार को जाग जाने से पहले और क्रियाकलाप करने से पहले हमें इस घोड़े को वापस लौटा देना है, रख देना है. I kicked into the muscles of the horse. मैंने घोड़े की मांसपेशी पर किक मारा. Once again it reared and snorted. एक बार फिर वो घोड़ा उछला और हिनहिनाया. Then it began to run. और फिर वो दौड़ना शुरू कर दिया. I didn't know what to do. मैं नहीं जानता था कि क्या करूं. Instead of running across the field to the irrigation ditch, बजाय कि वो घोड़ा सिंचाई वाली खाई के मैदान की तरफ दौड़े, ran down the road to the vineyard of Dickens Halabian. इसके बजाय वो डिक्रन हेलाबियन के वाइनयार्ड बागान में दौड़ गया, सड़क से नीचे. where it began to leap over vines, जहाँ पर वो अंगूर के बेलों के ऊपर से रौंद कर चला गया. The horse leaped over 7 vines before I fell. मेरे गिरने से पहले उस घोड़े ने अंगूर की 7 बेलों को कुचल डाला. Then it continued running. तब वह लगातार दौड़ता ही रहा. I am not worried about you, he shouted. मेरा कजन चिल्लाकर कहा, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, मुझे तुम्हारे बारे में परेशानी नहीं है. We have got to get that horse. हमें तो उस घोड़े को पकड़ना है. You go this way, तुम इस रास्ते से जाओ. And I'll go this way. और मैं इस रास्ते से जाता हूँ. If you come upon him, be kindly. अगर तुम उस घोड़े को पा जाते हो तो विनम्रता से व्यवहार करना. I will be near. मैं समीप ही रहूँगा. I continued down the road and my cousin मुराद went across the field toward the irrigation ditch. मैं लगातार सड़क से नीचे की तरफ ही आगे बढ़ता रहा और जबकि मेरा कजन मुराद जो इरिगेशन डिच थी, सिंचाई वाली खाई थी, उस खाई के मैदान की तरफ गया. It took him half an hour to find the horse and bring him back. उस घोड़े को पाने में और उसे वापस लाने में उसे आधा घंटा लगा. All right, he said, jump on. बहरहाल उसने कहा, उछल कर बैठो. The whole world is awake now. पूरा संसार अब जाग गया है. What will we do? I said. अब हम क्या करेंगे? Well, he said, we shall either take him back. बहरहाल उसने कहा, या तो हम इस घोड़े को वापस रख देंगे और hide him until tomorrow morning. या फिर कल सुबह तक, जब तक कल सुबह ना हो तब तक हम इसे छिपा देंगे. He didn't sound worried. उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं थी. मतलब मुराद को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी. I knew he had hid him. मैं जानता था कि वह पहले भी छुपाया होगा या छुपाया था. And not taken him back. और उसे वापस नहीं दिया था. Not for a while at any rate. बिल्कुल नहीं दिया था, किसी कीमत पे नहीं दिया था. Where will we hide him? I said. हम इसे कहाँ छिपाएंगे? मैंने कहा. I know a place, he said. मैं एक जगह जानता हूँ, उसने कहा. How long ago did you steal this horse? I said. कितने लंबे समय पहले तुमने इस घोड़े को चुराया? मैंने कहा. It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. अचानक मुझे सुबह की याद आई
और फिर मैं सोचने लगा कि वो इस सुबह भी जो है थोड़ा देर के लिए घुड़सवारी किया होगा और उसके बाद फिर मेरे पास आया सिर्फ़ इसलिए कि ताकि मैं भी जो है घुड़सवारी कर लूँ, या मैं वो जानना चाहता था कि मेरा भी घुड़सवारी करने का मन है या नहीं। Who said anything about stealing a horse? He said. तो मुराद ने कहा कि तुम्हें कौन बताया इस घोड़े की चोरी के बारे में। Anyhow I said, बहरहाल मैंने कहा, How long ago did you begin riding every morning? कितने समय पहले से तुम रोज़ाना सुबह राइडिंग कर रहे हो, घुड़सवारी कर रहे हो। Not until this morning, he said. इस सुबह से पहले कभी नहीं, उसने कहा। Are you telling the truth? I said. मैंने कहा, क्या तुम सच बोल रहे हो? Of course not, he said. उसने कहा, बिल्कुल नहीं, उसने कहा, मुराद ने कहा। But if we are found out, लेकिन अगर हम लोग पकड़े गए, that is what you are to say, तुम्हें यही बात कहना है। I don't want both of us to be liars. मैं नहीं चाहता हूँ कि हम दोनों लोग झूठे बने। All you know is that we started riding this morning. तुम मिला जुला कर यही जानते हो कि हम लोग इसी सुबह से राइडिंग कर रहे हैं, आज ही सुबह से घुड़सवारी कर रहे हैं। All right, I said. ठीक है, मैंने कहा। He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard. वह घोड़े को धीरे धीरे चलाता हुआ एक वीराने से बेलों वाले बाड़े में ले गया, which at one time had been the pride of a farmer named फेस्टवेजियन, जो बाड़ा कभी एक गर्वान्वित किसान जिसका नाम था फेटवाजियन, उसका बाड़ा हुआ करता था। देयर वेयर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बार्न। उस बाड़े में कुछ घासें थीं, जैसे ओट्स और अल्फाल्फा नामक घासें उगी हुई थी। वी बिगैन वॉकिंग होम। फिर हम लोग जो है घर लौटना या घर की तरफ जाना शुरू कर दिए। It was not easy, he said, to get the horse to behave so nicely. यह इतना सरल नहीं था, उसने कहा, मुराद ने कहा, घोड़े को पाना और उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करना। At first it wanted to run wild. शुरू में तो वह घोड़ा जंगली रूप से दौड़ना चाहता था। But as I have told you, लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है, I have a way with a horse, कि मुझे घोड़े को पटाना आता है। I can get it to want to do anything I want it to do. मैं घोड़े से कुछ भी करवा सकता हूँ जो मैं उससे करवाना चाहता हूँ। Horses understand me. घोड़े मुझे समझते हैं। How do you do it? I said. तुम ये सब कैसे कर लेते हो? मैंने कहा। I have an understanding with a horse, he said. तो मुराद ने कहा, मेरा जो है घोड़ों के साथ एक तालमेल है। Yes, but what sort of understanding? I said. लेकिन ठीक है, लेकिन किस तरह का तालमेल है तुम्हारा? मैंने कहा। A simple and honest one, he said. तो मुराद ने कहा, एक साधारण सा और ईमानदारी का तालमेल है। Well, I said, बहरहाल मैंने कहा, I wish I knew how to reach an understanding like that with a horse. ठीक है, बहरहाल मैंने कहा, मैं भी इच्छा करता हूँ कि काश मैं भी जानता कि घोड़े के साथ ऐसी ही तालमेल कैसे बैठाऊँ। You are still a small boy, he said. तो मुराद ने कहा, तुम अभी भी एक छोटे लड़के हो। When you get to be 13, you will know how to do it. जब तुम 13 साल के हो जाओगे तब तुम जान लोगे कि ये सब कैसे करते हैं। I went home and ate a hearty breakfast. मैं घर गया और दिल भर के नाश्ता किया, मन भर खाया। That afternoon my uncle खुसरो came to our house for coffee and cigarette. उस दोपहर मेरे अंकल खुसरो हमारे घर कॉफ़ी और सिगरेट लेने आए थे, पीने आए थे। He sat in the parlor. वह जो है पार्लर में यानी गेस्ट रूम में बैठ गए। सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री। वो जो है चाय कॉफ़ी को सिप कर रहे थे, कॉफ़ी को पी रहे थे और धूम्रपान कर रहे थे और पुराने गांव को याद कर रहे थे। देन अनदर विजिटर अराइव्ड। फिर दूसरा आगंतुक आ गया। ए फार्मर नेम्ड जॉन बैरो। एक किसान था जिसका नाम जॉन बैरो था। एन एसीरियन, जो कि एक एसीरियन किसान था। हु आउट ऑफ लोनलीनेस, जो अकेलेपन से निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन। उसने आर्मेनियन भाषा को बोलना सीख लिया था। माई मदर ब्राड द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको। मेरी माँ ने उस अकेले आगंतुक के लिए कॉफ़ी और तंबाकू लाई। एंड ही लोल्ड ए सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड। और उस आगंतुक ने, उस किसान ने अपने हाथ में एक सिगरेट फंसाया,
सिगरेट पिया और कॉफ़ी को सिप किया, कॉफ़ी को पिया और धूम्रपान किया। एंड देन एट लास्ट साइंग सेडली ही सेड, और अंत में थोड़ा आहें भरता हुआ उसने कहा, माई वाइट हार्स, मेरा सफ़ेद घोड़ा, विच वाज स्टॉलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, मेरा सफ़ेद घोड़ा जो पिछले मंथ चुराया गया था फिर से वो गायब हो चुका है, फिर जा चुका है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरीटेटेड एंड शाउटेड, इट्स नो हार्म, मेरे चाचा खुसरो बहुत झुंझला गए और ज़ोर से चिल्लाए, इसमें कोई हानि नहीं है। व्हाट इज़ द लॉस ऑफ ए हॉर्स, एक घोड़े की हानि होना क्या हानि है। हैवेंट वी आल लॉस्ट द होमलैंड, क्या हम लोगों ने अपना घर नहीं खो दिया, पैतृक आवास नहीं खो दिया। व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स, एक घोड़े के ऊपर एक घोड़ा खोने पे इतना रोना क्या, मतलब उसको ऐसे डांटे अंकल खुसरो। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू ए सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बायरो सेड, तो जॉन बायरो ने कहा कि तुम्हारे लिए ये सब ठीक है, आप शहर के निवासी हो, आपके लिए ये कहना ठीक है। बट वाट ऑफ माई स्यूरी, लेकिन मेरी घोड़ा गाड़ी का क्या होगा। वाट गुड इज ए स्यूरी विदाउट ए हार्स, बिना घोड़े के घोड़ा गाड़ी का क्या प्रयोग होगा। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसरो रोड, मेरे चाचा खुसरो ने दहाड़ कर कहा, इस बात पर कोई ध्यान मत दो। आई वॉक 10 माइल्स टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा, मुझे यहाँ आने के लिए 10 मील पैदल चलना पड़ा। यू हैव लेग्स माई अंकल खुसरो शाउटेड, तो मेरे अंकल खुसरो ने चिल्ला कर कहा, तुम्हारे पास पैर है ना। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने जो है आपको तीसरा पार्ट दे दिया, ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। इसे सब्सक्राइब करिएगा और इसे शेयर ज़रूर करिएगा। बाय।